कलीसिया यानी विश्वासियों यानी चर्च का एक जगह पर इकट्ठे होना, एक वो स्थान, एक वो जगह होती थी या मैं कहूँगा होनी चाहिए जहाँ पर लोग आकर परमेश्वर की महिमा करते, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते, टूटे मन वालों को परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा तसल्ली देते और गुनहगार जिसकी जिंदगी में पाप होता वो परमेश्वर के वचनों को सुनकर कन्विक्ट होते, निरुत्तर होते, कायल होते और अपने गुनाहों के ऊपर रोते, पश्चाताप करते और परमेश्वर से माफी को मांगते। और ये वो जगह होनी चाहिए या होती थी जहां पर विश्वासी लोग अपनी आत्मिक उन्नति के लिए यहां से सीख कर जाते, रास्ता पाते, उम्मीद को पाते कि हमें आत्मिक लेवल में कैसे ग्रो होना है, कैसे बढ़ना है, ताकि हम मसीह यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहें। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, सच में बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे चर्चेस आज ऐसे नहीं हैं। बहुत सारे चर्चेस आपको परमेश्वर के साथ जोड़ने के बजाय आपको परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। आपको सही और सच्ची शिक्षा देने के बजाय आपको झूठ और फरेब की तसल्लियाँ दी जाती हैं। परमेश्वर की महिमा करने के बजाय अपनी संस्था, अपने चर्च, अपने अगुए और उसने क्या क्या अचीव किया है उनकी अचीवमेंट्स को, उपलब्धियों को गिनाया जाता है। तो आज हम ऐसे 7 चर्चेस के बारे में सीखने वाले हैं जिन्हें आपने छोड़कर भाग जाना है। ऐसे चर्च का हिस्सा मत बने, अवॉइड देम, उन्हें छोड़े, नजरअंदाज करें। ऐसे चर्चेस के साथ फेलोशिप ना करें क्योंकि ये आपकी उन्नति का कारण बनने के बजाय आत्मा में जो आपको चाहिए वो आपको नहीं दे रहे हैं। जो परमेश्वर ने इंटेंशन रखी है कि आपको मिलना चाहिए वो संपूर्ण भोजन आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है। बहुत सारी गलत शिक्षाएं, बहुत सारी कल्टिक शिक्षाएं, बहुत सारे कल्टिक लीडर्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला चर्च जिसका हिस्सा आपने नहीं बनना है वो है प्रोस्पेरिटी चर्च। यस, हेल्थ और वेल्थ का प्रचार करने वाला चर्च। ये वो चर्चेस हैं, ये वो कलीसियां हैं, ये वो प्रचारक हैं जो कि वेल्थ यानी पैसे का, फाइनेंशियल अबंडेंस का, सक्सेस का, सफलता का, फेवर का, बस इन्हीं चीजों को प्रायोरिटाइज करेंगे, इन्हीं चीजों को सबसे ऊपर रखेंगे। इनके हर एक मैसेज में आपको यही झलक देखने को मिलेगी। बाइबल का कोई भी पैसेज उठाएंगे, कोई भी हिस्सा लेंगे और उसमें आकर यहीं पर इसको खत्म करेंगे कि सब कुछ बस यहीं पर आकर रुकता है। सिंपल सी बात कहूं, उनका प्रचार ये होगा और बहुत सारे लोगों से आपने ये सुना भी होगा that God wants you to be absolutely healthy and wealthy, कि खुदा चाहते हैं कि आप संपूर्ण तौर पर, पूरी तरह पर अमीर रहें। गरीब कभी नहीं चाहते आपको खुदा देखना और कभी आपको बीमार देखना नहीं चाहते हैं। प्रभु आपकी पूरी हेल्थ और वेल्थ को चाहते हैं कि आप ऐसे ही रहें। और जो फेथ है, विश्वास है, उसे एक ट्रांजैक्शन की तरह ये लोग इस्तेमाल करेंगे विश्वास को, कि विश्वास के थ्रू आप ये सब कर पाएंगे। और इनके लिए विश्वास के मायने बस यहाँ तक ही हैं कि यही विश्वास है। अगर आपको विश्वास है तो आपको हेल्थ मिलेगी, विश्वास है तो आपको वेल्थ मिलेगी, आपको फेवर मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। परमेश्वर से ब्लेसिंग लेने का जो दूसरा मॉडल बताते हैं, एक तो फेथ, दूसरा वो बताएंगे कि आपको खुदा को कुछ देना है। खुदा को नहीं, मतलब वो अपने लिए मांगेंगे कि आपको इतना पैसा देना है। आपको अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए रिटर्न में, अगर आप खुदा से फेवर को चाहते हैं, खुदा से आशीषों को चाहते हैं, पैसे का ब्रेक थ्रू चाहते हैं, मनी चाहते हैं, ऐसी आशीषों को चाहते हैं, अगर आप बीमार हैं, अगर आप चंगाई को चाहते हैं तो आपको चर्च को देना चाहिए। आपको हमारी कलीसिया में इतना बीज बोना चाहिए, आपको इतना पैसा देना चाहिए, अपना टाइथ दो, बढ़कर दो, ज्यादा से ज्यादा दो। अगर आप ज्यादा आशीष चाहते हैं तो खुदा से बदले में। वो लोग ये नहीं सिखाएंगे कि खुदा हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। अगर आपका मन है प्रभु की सेवा के लिए खुदा को धन्यवाद के रूप की भेंट पर देना चाहते हैं तो ठीक है, दो, लेकिन वो आपको मोटिवेट करेंगे कि बदले में अगर आप चाहते हैं तो आप दो। और इसका खतरा क्या है? इसका खतरा यह है कि जो असल सुसमाचार है मसीह यीशु का, बाइबल का, उसे तोड़ा जाता है। द डिस्टॉर्शन ऑफ द रियल गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। प्रभु यीशु ने अबंडेंट लाइफ का वायदा किया कि मैं तुम्हें अबंडेंट लाइफ यानी बहुतायत की जिंदगी देने के लिए आया हूँ, लेकिन इसके मायने संसार के ऊपर जिंदगी के नहीं है। इसके स्पिरिचुअल यानी आत्मिक मायने हैं। इटर्नल शांति, इटर्नल जॉय, रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ सदा की जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होगी, आनंद के साथ भरी हुई, सुकून के साथ भरी हुई और परमेश्वर की महिमा के लिए भरी हुई होगी। इसके मायने ये हैं। ये है इटर्नल लाइफ जो प्रभु यीशु हमें देने के लिए आए हैं। और इसे मैं बिब्लिकली, हिस्टोरिकली और कॉन्टेक्सचुअली प्रूव कर सकता हूं।
लेकिन मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। आपको ये समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु ने जब ये कहा कि मैं तुम्हें बहुतायत की जिंदगी देने के लिए आया हूं, तो वो धन दौलत और पैसे की बात नहीं कर रहे थे। अगर कर रहे होते तो चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो खुद प्रभु यीशु भी ऐसी जिंदगी ना गुजारते जैसी उन्होंने गुजारी। उन्होंने कहा कि मेरे पास सर ढकने के लिए भी जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हरे पेड़ यानी मेरे साथ अगर ऐसा किया है तो तुम्हारे साथ जो सूखे हैं क्या ना करेंगे। उन्होंने कहा उन्होंने मुझे सताया वह तुम्हें भी सताएंगे। संसार में तुम्हें क्लेश होता है पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। दूसरी बात है, उसके चेले भी ऐसी अबंडेंट लाइफ जीते जैसे ये आज के प्रॉस्पेरिटी प्रचारक बताते हैं। वो भी कभी बीमार ना होते, वो भी कभी तंगी में ना होते, वो गरीबी में ना होते। कहेंगे क्या चेले गरीब थे? तो यस, मैं कहूंगा कि वो सुपर रिच नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। वचन में हमें क्या देखने को मिलता है, जब पतरस और यूहन्ना टेंपल में जा रहे थे तो एक मंगता उन्हें आकर कहता है कि भैया हमें कुछ दो। और वो क्या कहते हैं इस भिखारी को कि सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, मतलब पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन यीशु है वो तुम्हें देते हैं। तो ये अबंडेंट लाइफ जो आज के प्रचार प्रोस्पेरिटी प्रीचर आपसे वायदा कर रहे हैं, संसार की धन दौलत हेल्थ एंड वेल्थ है, प्रभु यीशु ने उसका वायदा नहीं किया था। प्रभु यीशु ने अनंत जिंदगी का वायदा किया है, जहां हमेशा की जिंदगी है, सदा का सुकून है, सदा का आनंद है और पिता के साथ जिंदगी है। ये वो जिंदगी है जो देने का यीशु ने वायदा किया है। यहाँ संसार के लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, जैसे ऑलरेडी हमने जाना प्रभु यीशु ने जो बातें कही कि संसार पर तुम्हारे लिए ये है। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं पौलुस के खत को, तो पौलुस के थ्रू पवित्र आत्मा में कहता है पहला तिमुथियुस 6:8 में कि यदि तुम्हारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। और आगे वचन 9 में वो लिखता है कि जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। और वचन 10 कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से शरणनी किया है। तो ये जो प्रोस्पेरिटी प्रचारक आपको सिखा रहे हैं वो टोटली ऑपोजिट ऑफ द बाइबल है। और अपनी बातों को प्रूव करने के लिए वो हमेशा आपको पुराने नियम में लेकर जाएंगे, सिर्फ पुराने नियम में लेकर जाएंगे, वहीं से सिखाएंगे, वहीं से पॉइंट को प्रूव करेंगे। और आप लोग बिना कॉन्टेक्स्ट, बिना हिस्टोरिकल बातें, बिना देखें कि ये बातें, ये वायदे किन से किए जा रहे हैं, आप उन्हें स्वीकार कर लेंगे। मैं आपको सावधान कर रहा हूं, प्लीज प्लीज ऐसे चर्च से भागो। मैं क्या कहना चाहता हूं, वो चर्च, वो कलीसिया, वो पास्टर जो आपकी पॉकेट की तरफ जिसका ध्यान है कि उससे ले और उससे भरने पर ही आपका उनका प्रचार है, तो ये वो चर्च है जो आपकी आत्मा को नहीं खिला रहा है, आपको आत्मिक तौर पर बढ़ा नहीं रहा है, प्रभु के लिए भूख नहीं बढ़ा रहा है, संसार और संसारिक चीजों के लिए भूख को बढ़ा रहा है। तो ऐसा वो चर्च है जिससे आपको सावधान होना है, जिससे आपको बचकर रहना है। ओके, तो दूसरा चर्च जिससे आपको भागना है वो है कल्टिक पर्सनैलिटी चर्च। एक वो चर्च जहां पर एक लीडर को, एक चर्च को, एक इंसान को पेडेस्टल पर या मैं कहूं ऊंचे पर उठाया जाता है। यहां पर ऐसा जो चर्च होता है वहां पर स्पॉटलाइट या फोकस या जूम मसीह यीशु के ऊपर नहीं होता है। वहां पर फोकस, स्पॉटलाइट होती है एक इंसान के ऊपर, एक लीडर के ऊपर, एक पास्टर के ऊपर। उसी की तारीफ, उसी का प्रचार, उसी की बातें, उसी का सब कुछ, उसी का वर्णन। यहां तक कि कई गाने भी बन जाते हैं उनकी महिमा के लिए, उनके नाम के लिए, उनके चर्च के लिए। और ऐसे जो चर्च होते हैं वो करिश्मा के ऊपर काम करते हैं। इसके जो लीडर होंगे वो बड़े ही अच्छे से हो सकता है वचनों का प्रचार भी करने वाले हों, बड़े चार्मिंग हो, बड़े गुड लुकिंग भी हो, और बड़े ही आपको ऐसे लगे कि जैसे बड़े अनोइंटेड मैन ऑफ गॉड हैं, कि बड़ा मसा किया हुआ खुदा का ये दास है। लेकिन यहाँ पर हमेशा ऐसा रहेगा कि जो फोकस है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं, परमेश्वर के ऊपर नहीं, वरन इस इंसान ही के ऊपर रखा जाएगा, इस इंसान के ऊपर ही फोकस रहेगा। लेकिन मेरे प्यारो, बाइबल इस बात पर पूरी तरह से स्पष्ट है। सबसे पहली बात कि परमेश्वर हमारा जलन रखने वाला परमेश्वर है, और दूसरी बात ये दैट गॉड अलोन डिजर्व्स द ग्लोरी, और सारी महिमा के योग्य सिर्फ परमेश्वर ही है। द ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड, सारी महिमा सिर्फ परमेश्वर ही की है। तो जब कोई चर्च, जब कलीसिया, जब लोग, जब विश्वासी एक इंसान को आइडलाइज करना शुरू कर देते हैं, उसके लाइफस्टाइल को प्रमोट करना, उसके लाइफस्टाइल की वीडियोस को शेयर करना, उसके लाइफस्टाइल को सराहना शुरू कर देते हैं, उसकी अचीवमेंट्स को गिनाना शुरू कर देते हैं, उसकी अचीवमेंट के झंडे गाड़ना शुरू कर देते हैं, उसकी अचीवमेंट्स को पोस्ट करना हर जगह शुरू कर देते हैं ओवर द बिब्लिकल ट्रुथ, मतलब बाइबल की सच्चाइयों के ऊपर जब उनको शेयर करना, उनकी बात करना, उनके गुणगान करना, उनकी सराहना करना शुरू कर देते हैं। यू नीड टू नो द चर्च हैज शिफ्टेड फ्रॉम गॉड
टू मैन, कि यहाँ पर जो चर्च है, कलीसिया है, उसका फोकस खुदा की तरफ से हटकर इंसान के ऊपर लग चुका है। ऐसे चर्च में जाने वाले लोग आपको हमेशा ऐसे दिखेंगे जो उनके बच्चों की फोटोज़ को बड़ा प्रमोट करेंगे, उनके बच्चों की तारीफ़ करेंगे, उनकी वाइफ को प्रमोट करेंगे, उनकी वाइफ की तारीफ़ें करेंगे, उनकी फ़ोटोज़ अपने घर में लगाएंगे, उनके चर्च की मिट्टी अपने घर तक भी लेकर आएंगे। हाँ, मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ, ऐसे हैं चर्चेस। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मायने नहीं रखता है कि वो कितने गिफ्टेड मुझे ही आपको दिखाई देते हैं, वो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। मायने नहीं रखता है कि वो कितने अच्छे प्रचारक हैं, कितने अद्भुत काम करने वाले हैं, क्या कर दिया उन्होंने। मायने ये रखता है कि वो इंसान ही हैं, वो इंसान ही हैं, और उन्हें पेडेस्टल पर रखना, उन्हें ऊंचे पर रखना, उन्हें सरमाथे पर बिठा देना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आप उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें खुदा की जगह पर नहीं रख सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 100% में से 90% या 80% आपकी बातों में उनका जिक्र है, उनके चर्च का जिक्र है, उनकी अचीवमेंट्स का जिक्र है, और सिर्फ 20% खुदा का जिक्र है। इसका मतलब है कि आप रॉन्ग ट्रैक पर जा रहे हो। 10% उनका जिक्र रहने दीजिए, लेकिन 90% खुदा का वचन का, परमेश्वर की महिमा का जिक्र, पवित्र आत्मा की सामर्थ का जिक्र होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 में संत पौलुस हमें कहते हैं कि अवॉइड करो ऐसे काम। किसी इंसान को ऊपर मत रखो कि मैं पौलुस का, मैं पतरस का, मैं कैफस का, मैं इसका, मैं उसका। लेकिन लोग, बड़े दुख की बात है कि आज वही काम कर रहे हैं जिसके लिए संत पौलुस ने कुरिन्थियों के चर्च को झिड़का था कि इंसानों को ऊपर मत उठाओ। लेकिन ये बड़े दुख की बात है, सैडली हमें कहना पड़ रहा है कि लोगों ने इंसानों को, अपने लीडर्स को, अपने नबी, अपने प्रॉफिट, अपने अपोस्टल को एग्जॉल्ट करना, उन्हें ऊंचा करना, उन्हें ऊपर उठाना, उनकी फोटोज को प्रमोट करना, फोटोज को लगाना शुरू कर दिया है, जो कि आपकी आत्मिक उन्नति का नुकसान है, आपकी आत्मिक जिंदगी का नुकसान है, और शैतान इससे बहुत खुश है। यस, संत पौलुस उस वचन में कहता है कि क्या यीशु बटा हुआ है, और वो कहते हैं कि क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा था? कौन चढ़ा तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर? जो क्रूस के ऊपर चढ़ा है, जिसने आपके निजात का कफारा बना है, उसकी महिमा करो, उसी को प्रमोट करो, उसी की बात करो, उसी का गुणगान करो, उसी को ऊंचे पर रखो, सिर्फ उसी को। ओके, तीसरा चर्च जिससे आपको अवॉइड करना है वो है लीगलिस्टिक चर्च। हाइपर लीगलिस्टिक चर्च वो चर्च है जो इंसानों की बनाई हुई रीतियों को, रिवाजों को बाइबल के ऊपर रखते हैं और लोगों के ऊपर थोपते हैं, इम्पोज करते हैं। वो हमेशा ऐसी लिस्ट तैयार करेंगे कि आपको ये बातें करनी है, और ये कुछ बातें हैं जो नहीं करनी है। और ऐसा करते हुए एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां पर हमेशा इंसान जजमेंट बना रहता है, अपने आप को लेकर भी और दूसरों को लेकर भी। ये वो चर्च होंगे जो हमेशा फोकस्ड रहेंगे आपके आउटवर्ड अपीयरेंस को लेकर, कि आपने पहनना क्या है, आपने लगाना क्या है, क्या नहीं लगाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा मेकओवर करना है, इन्हीं बाहरी चीजों पर उनका फोकस रहेगा। इंस्टेड द स्पिरिचुअल थिंग, कि आत्मिक जिंदगी में आप कैसे हैं, आपके अंदर कैसा स्वभाव आपका होना चाहिए, उन चीजों की परवाह कम, बाहरी तौर पर वो आपको जज करना, आपको देखना, आपको जांचना शुरू करते हैं कि ओ अच्छा, आपने ये ड्रेस पहना है तो इसका मतलब आप स्पिरिचुअल नहीं है। अच्छा, आपने चर्च में कोई मेकअप करके आ गए तो मतलब आप स्पिरिचुअल नहीं है। ऐसे चर्चेस वो चर्चेस हैं जो खुदा की तरफ से नहीं है। हाँ, बिल्कुल, हमें वचन कहता है कि सुहावने कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन सुहावने कपड़े पहनने का कोई एक पर्टिकुलर कोड ऑफ ड्रेस नहीं है कि हाँ आपको व्हाइट सफेद कपड़े पहनने चाहिए। सुहावने कपड़े पहनने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको अपना मुंह नहीं धोना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेकअप नहीं कर सकते। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ज्वेलरी नहीं पहन सकते। सुहावने कपड़े का मतलब है कि सिंपल, ऐसे प्रेजेंटेबल कपड़े, ऐसे लुक जो दूसरों को गलत प्रभाव में ना डाले, जो दूसरों को गलत दिशा में लेकर ना जाए, दूसरों के लिए गुनाह का, पाप का कारण ना बने। सुहावने का मतलब व्हाइट कपड़े पहनना या कोई एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनना नहीं है। ओके, तो पांचवा है द स्पिरिचुअली एब्यूजिव चर्च। एक वो चर्च जो आपको आत्मिक तौर पर एब्यूज करता है, आपको बांध कर रखता है। अब ऐसे चर्चेस बहुत सारे हैं, ध्यान से सुनिए। ऐसे चर्चेस हमेशा अथॉरिटेटिव होते हैं, मतलब जो अधिकार रखते हैं आपके ऊपर, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ पर जो लीडर्स है, जो आपका अगुआ है, वो हमेशा वचनों को तोड़ेगा, मरोड़ेगा, मिसयूज करेगा लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए। और हाँ,
उन्हें चुप रखने के लिए भी, कि कोई उन्हें सवाल ना करे, कोई उनके खिलाफत में ना बोले, कोई उनके ऊपर संदेह ना करे, कोई उनके ऊपर सवाल खड़ा ना करे। और डर एक वो टैक्टिक है जिसे ये हमेशा अक्सर यूज करेंगे। वो हमेशा आपको कहेंगे कि अगर आप खुदा के चुने हुए पर संदेह करते हैं, सवाल खड़ा करते हैं, तो आप प्रभु के आशीषों को नहीं पा सकेंगे। अगर आप उसकी अथॉरिटी पर सवाल खड़ा करते हैं तो आप खुदा के तरफ से फेवर को, तरफदारी को नहीं पाएंगे, और आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे अगर आप ऐसा करते हो। क्या आपने सुना ऐसा? हाँ बिल्कुल, मैंने तो बहुत सुने ऐसे लोग जो इस तरह के डर में लोगों को रखते हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उन्हें बांध कर रखने के लिए, अपने साथ जोड़े रखने के लिए कि हम ही सही चर्च हैं, हम ही अच्छी कलीसिया हैं, हम ही परफेक्ट हैं। और अगर आप हमारे ऊपर सवाल खड़ा करते हो तो आपके ऊपर कभी प्रभु की तरफदारी नहीं आएगी। आप कभी भी खुदा से ब्लेसिंग को, आशीषों को, सक्सेस को नहीं ले पाएंगे। और ये मेरे प्यारों, ये मेरे भाई और बहनों, द हार्ट ऑफ द गॉस्पल, द हार्ट ऑफ क्राइस्ट नहीं है। ये वो चीज़ नहीं है जो हमें सुसमाचार बताते हैं, ये वो चीज़ नहीं है जो हमें मसीह यीशु सिखाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 11 में कि हे सारे थके और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लेकिन जैसा ये आत्मिक तरह से आपको अब्यूज करने वाला चर्च हमेशा आपको बर्डन में, बोझ में रखेगा और अपने लोगों को, कलीसिया में आने वाले लोगों को गिल्ट में, एक डर में रखेगा कि वो उन्हें छोड़कर ना जाएं। और संत पौलुस गलातियों को लिखते हुए कहते हैं कि आज़ादी के लिए खुदा ने हमें आज़ाद किया है। आज़ादी के साथ, बिना किसी डर के, बिना किसी शेम और गिल्ट के प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू हमारे लिए दिया है कि हम खुदा के सामने बिना डर, बिना भय, बिना झिझक, बिना किसी कंट्रोल के खुदा के सामने आ सकें, अपना हृदय उसके सामने खोल सकें, अपनी बात उसके सामने रख सकें। अगर आप अपने आप को ऐसे चर्च में पाते हैं जहां आपको लगता है कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है, जहां पर आपको हमेशा डर रहता है कि अगर मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस टाइम यू सीक अ गाइडेंस फ्रॉम गॉड। ये वो समय है कि जब आपको प्रभु की तरफ से अगुवाई मांगनी चाहिए, प्रार्थना में बैठना चाहिए और पवित्र आत्मा से स्वतंत्रता को, फ्रीडम को मांगना जरूरी है। इस बात को हमेशा याद रखें, जो कि सच्चा चरवाहा है वो प्यार के साथ और नम्रता के साथ और बोझ के साथ कलीसिया की और अपनी भेड़ों की रखवाली करेगा, अगुवाई करेगा, लेकिन मैनिपुलेशन के साथ, डर के साथ और कंट्रोल के साथ नहीं, आपके ऊपर बोझ बनकर नहीं। ओके, तो पांचवा चर्च जिससे आपको अवॉइड करना है, भागना है, वो है इंटरटेनमेंट ओनली चर्च, जहां पर आपको सिर्फ मनोरंजन के सिवाय और कुछ भी परोसा नहीं जाता है। ध्यान सुने, अब बिल्कुल वर्शिप की और क्रिएटिविटी की अपनी जगह है चर्च में, हमें वर्शिप करनी है। इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी वो नहीं कह रहा हूँ कि हमें बंद कर देना चाहिए। क्रिएटिव होना अपनी जगह पर है, अच्छी बात है। लेकिन जब हम संसार को लेते हैं और चर्च में स्टेज के ऊपर लाकर खड़ा कर देते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और ना सिर्फ हम संसार के रूप को धारण करते हैं, उनके जैसा बिहेव करते हैं, वरन कुछ संसारिक लोगों को भी स्टेज पर लाकर खड़ा कर देते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके, लोगों को अपनी तरफ खींच सके। तो चर्च के ऊपर स्टेज पर लाकर खड़ा करना ऐसे संसारिक लोगों को जो शैतान के लिए काम करते, शैतान के लिए गाते और पैसे के लिए ही सब कुछ खेल रचने के लिए तैयार हैं, जिनकी जिंदगी में कोई मोरालिटी नहीं है, उन लोगों को जब आप प्रभु के स्थान पर खड़ा करते हैं, पवित्र जगह पर खड़ा करते हैं, तो यू हैव गॉन टू फार। आप बहुत दूर जा चुके हैं खुदा के वचनों से, अपने आत्मिक डिसिप्लिन से, और पूरा चाहते हैं कि लोगों का एंटरटेनमेंट होना चाहिए, लोगों का मनोरंजन होना चाहिए। और जब मनोरंजन आत्मिकता की जगह ले लेता है तो वो चर्च नहीं रहा, वो संसार को अपने अंदर ले चुका है और संसारिक बन चुका है। अब आप पूछेंगे कि क्या ऐसे चर्चेज हैं जहां पर ऐसा होता है? तो जवाब है हाँ, आपको ढूंढने की और आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आपके सामने बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मैं कह रहा हूं, जहां पर ये सब चल रहा है। देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आनंदित होना, खुश होना ये अपनी जगह है। इस चीज़ों को हमने कभी भी ख़त्म नहीं करना है या मना नहीं करना है। लेकिन विश्वास जो हमारा है वो मनोरंजन के बारे में नहीं है। इट्स नेवर अबाउट एंटरटेनमेंट। ये है हमारे पाप के प्रति कन्विक्शन को लेकर, हमारी आत्मिक उन्नति को लेकर। विश्वास है कि हमें मसीह यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है। विश्वास है कि हमें वो पवित्र कुंवारी की तरह बनना है जो अपने दूल्हे के लिए तैयार है कि कब वो उसे लेने के लिए आए और वो उसके साथ उठाई जाए।
दूसरा तिमुथियुस अध्याय 4:3 में लिखा है कि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, जो उनकी अभिलाषाएं कि हमें ऐसे चाहिए, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। सच्चाई से फेर लेंगे अपने कान और ऐसी चीजों पर लगाएंगे जो कानों को सुनने में अच्छी लगती हैं, जो उनकी अभिलाषाओं को खुश करती हैं और जो उन्हें मोटिवेट करती हैं कि वो सब करते रहें जो वो करना चाहते हैं, जो वो कमाना चाहते हैं, जो वो हासिल करना चाहते हैं। ना कि उन चीजों के लिए कन्विक्ट करेंगे जो परमेश्वर चाहता है मेरी और आपकी जिंदगी से। वर्शिप का मतलब है परमेश्वर की महिमा, मेरा और आपका मनोरंजन नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं। ओके, तो छठा वो चर्च जिसको आपने अवॉइड करना है वो है डॉक्ट्रिन डिनाइंग चर्च। वो चर्च जो विश्वास के सिद्धांतों का, बाइबल के सिद्धांतों का इनकार करता है। ये वो चर्चेस हैं, ये वो प्रचारक हैं जो हमेशा बाइबल की सच्ची शिक्षाओं को या सिद्धांतों को कंप्रोमाइज कर देंगे, इनका समझौता कर देंगे, ताकि जो कल्चरल ट्रेंड्स हैं उनके साथ मैच कर सके, उन्हें अकोमोडेट कर सके, उनके साथ चल सके। तो इन सब चीजों के लिए वो वचनों की शिक्षा को सैक्रिफाइस करने के लिए, सिद्धांतों को सैक्रिफाइस करने के लिए, इनका समझौता करने के लिए तैयार हैं। ये वो चर्च हो सकते हैं जो बाइबल की अथॉरिटी का भी इनकार कर देंगे। ये वो चर्च हो सकते हैं जो पाप की वास्तविकता का और नर्क की वास्तविकता का भी इनकार कर देंगे। ये वो चर्च हैं जो कहेंगे कि वेल हमें रेलेवेंट रहना है, हमें इंक्लूसिव रहना है, हम जो संसार कर रहे हैं उसके साथ मैच करके रहना है। देखो दुनिया किस तरफ जा रही है, तो हमें भी पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं रुकना है। इसकी एक और मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एक नहीं दो देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि ये बड़ी ट्रेंडिंग है आजकल चीजें। सबसे पहली बात, वचन हमें क्लियरली साफ कहता है दैट अ वुमन कैन नॉट बी अ पास्टर, कि एक औरत पास्टर का ऑफिस जो है वो नहीं संभाल सकती है, वो प्योरली पूरी तरह से मर्दों के लिए है। कारण क्या है वो बाइबल हमें बताती है, थियोलॉजिकल कारण है, कोई कॉन्टेक्चुअल कारण नहीं। अगर कोई बहस करना चाहे तो इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहते हैं। लेकिन जब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एगलिटेरियन सोसाइटी की स्थापना हुई, उसके बाद फेमिनिज्म, ये वो सब कुछ निकल कर सामने आया, तो इस ट्रेंड ने अपनी जगह चर्च में भी बना ली। तो यहाँ पर ट्रेंड को फॉलो करते हुए चर्चेस में भी औरतें पास्टर बनना शुरू हो गई, जो कि हमें आज कॉमनली देखने को मिलता है, और ये सरासर बाइबल की सिद्धांतों के खिलाफ है। वचन हमें कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन चर्चेस कह रहा है कि नहीं, ये हो सकता है, ये रेलेवेंट है, हम ये कर सकते हैं, दुनिया कर रही है। फिर एक और चीज हमें जो चर्चेस में देखने को मिलती है वो है सर को कवर करने को लेकर। अब क्योंकि वेस्टर्न कल्चर फैल रहा है, दुपट्टे की कोई जगह नहीं है, सर ढकने के लिए कोई इतना मायने नहीं रखता है बातें, तो इस कारण इस चीज ने चर्चेस में भी जगह ले ली है, और चर्चेस में भी सर ना ढकना एक ट्रेंड है, और यह ट्रेंड के पीछे चलना या ट्रेंड के साथ चलना हो गया है। ये वो चीजें जिनको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बाइबल की अथॉरिटी को साइड करके, बाइबल के सिद्धांतों को साइड करके कल्चर को और ट्रेंड को ऊपर रखा जा रहा है। और यहीं से मैं कह रहा हूँ कि आपको उन चर्चों से भागने की जरूरत है जो बाइबल के सिद्धांत, बाइबल की डॉक्ट्रिन्स को कल्चर, ट्रेंड्स के ऊपर रखते हैं या उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। ये चर्चेस वो चर्चेस हैं जो ज़्यादा रेलेवेंट और ज़्यादा इंक्लूसिव होने के चक्कर में वफादार रहना भूल गए हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमें रेलेवेंट होना जरूरी है, हमें इंक्लूसिव होना जरूरी है, लेकिन बाइबल के सिद्धांतों को सैक्रिफाइस करके नहीं, वचनों के साथ समझौता करके नहीं, सच्चाई को कुर्बान करके नहीं। वचन हमें क्या कहता है? गलातियों 1:8 में लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई भी दूत आकर उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया था, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो वो श्रापित हो। ओके, तो 7वां, बहुत ही ध्यान से सुने, वो चर्च जो आइसोलेट रहना जरूरी समझता है, जो अकेले में रहना, एकांत में रहना, अलग रहना जरूरी समझता है, उस चर्च से भी आपको बच के रहना है। ये वो चर्च हैं जो अपने आप को एक्सक्लूसिव समझते हैं। वो चर्च है जो समझते हैं कि हम ही शुद्ध हैं, हम ही पवित्र हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं, हमसे अच्छा कोई नहीं, हम ही सही रास्ते पर हैं और हम ही बेहतर हैं सबसे।
ये वो चर्च हैं जो दूसरे विश्वासियों को डिस्करेज करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आपको दूसरी किसी संगति में नहीं जाना है। आपको अगर कोई आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में कोई फेलोशिप हो रही है, कोई दूसरा पास्टर आकर चर्च कर रहा है, फेलोशिप कर रहा है किसी के घर में, आपको उसका हिस्सा नहीं बनना है, आपके उनके साथ संगति नहीं करनी है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें ऐसे नहीं बनना है। अस वर्सेस देम, इस कॉम्पिटिटिव आत्मा में नहीं आना है कि हम बेहतर वो कम, हम ज्यादा अच्छे वो कम हैं। नहीं, और आज ये हो चुका है, हो रहा है। एक ऐसी सोसाइटी बनाई जा रही है, एक ऐसा चर्च, एक ऐसी कलीसिया तैयार करी जा रही है जहां पर अस वर्सेस देम हो चुका है कि जो यहां पर आते हैं वो सबसे बेहतर हैं, उन्हें सबसे ज्यादा ज्ञान है, वो जिंदा चर्च का हिस्सा हैं। और जो बाकी कलीसियाओं में जाते हैं, छोटी छोटी कलीसियाओं में, नहीं, वो जिंदा चर्चेस नहीं है, वो खत्म हुए चर्चेस हैं, वहां पर नहीं जाओ, वहां पर फेलोशिप ना करो, वहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें इस बात को समझना है दैट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज डाइवर्स, कि मसीह की देह या कलीसिया जो है वो डाइवर्स है। इसमें बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे वरदान हैं, अलग अलग गिफ्ट्स हैं, अलग अलग सबको वरदान दिए गए हैं, अलग अलग तोहफे दिए गए हैं, तोड़े दिए गए हैं। और हमारा सेवियर, हमारा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता एक ही है। वी आर वर्किंग एज अ ग्लोबल फैमिली। हम एक वो फैमिली की तरह काम कर रहे हैं जो प्रभु की देह का हिस्सा हैं। हाँ, जैसे मैंने कहा कि जो हाइपर है उन्हें छोड़ना है, उन्हें त्यागना है, लेकिन इस मेंटालिटी में कभी नहीं आना है अस वर्सेस देम, कि हम बेहतर वो नीचे हैं, हम बेस्ट हैं वो कुछ नहीं है। इफिसियों अध्याय 4 वचन 4 से लेकर 6 तक में यूं लिखा है कि एक ही देह है और एक ही आत्मा है, और जैसे तुम्हें जो बुलाए गए हैं अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, सब में है। देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को हमेशा याद रखें कि कोई भी चर्च परफेक्ट नहीं है, लेकिन हर हेल्दी चर्च, हर वो सही या सच्चा बाइबल पर आधारित चर्च वो चर्च है जो आपको मसीह की तरफ पॉइंट करता है, जो आपको मसीह की तरफ खींचता है, मसीह की तरफ लेकर जाता है, वचनों के साथ समझौता नहीं करता, धन दौलत को खुदा के वचनों के ऊपर नहीं रखता, परमेश्वर की पवित्रता का प्रचार करता है, आपके गुनाह के खिलाफ बात करता है, आपको आने वाले न्याय के बारे में बताता है, मसीह यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहने को कहता है। सच्चा और सही चर्च हमेशा कॉन्टेक्स्ट में रहकर, बाइबल पर आधारित ही रहकर अपने सिद्धांतों को खड़ा करेगा और आपकी आत्मिक उन्नति का बड़ा कारण बनेगा। और आपका मन, आपका ध्यान संसार पर, संसारिक बातों पर लगाने की बजाय खुदा पर और स्वर्गीय बातों पर लगाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वीडियो से अगर आपको कोई भी रेड फ्लैग्स देखने को मिलते हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे कहूंगा कि प्लीज पवित्र आत्मा की गाइडेंस को मांगें, प्रार्थना करें और अपने लीडर्स के साथ बात करें उस विषय को लेकर जहां पर आपको लगता है कि वो बाइबल से बाहर जा रहे हैं। और अगर फिर भी वो तैयार नहीं है मुड़ने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, सही होने के लिए, यू नीड टू फाइंड अनदर फेलोशिप। आपको किसी दूसरी फेलोशिप का हिस्सा बन जाना चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप कि वीडियो से आपको ब्लेसिंग पाई होगी, आपको बहुत आशीष मिली होगी। प्लीज़ इसे शेयर जरूर करें। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।